आज हम पढ़ने जा रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी ओरल कैविटी के अंदर पाई जाती है और हमारे ओरल कैविटी के अंदर 3 प्रकार के सलाइवरी ग्लैंड्स, 3 पेयर्स में सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स की। तो पहला लिखा आपने पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा ग्लैंड लिखा आपने सबलिंगुअल ग्लैंड, तीसरा लिखा सबमैक्सिलरी ग्लैंड। ये 3 प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है पेयर के रूप में। ठीक है, पेयर के रूप में पाई जाती है। लेकिन अगर इनके नेचर के बारे में बात करें तो किस नेचर की होती है, ठीक है, तो अगर इनके नेचर की बात करें तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है। इनके नेचर की अगर बात करें सलाइवरी ग्लैंड्स तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जिनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है, जिनके अंदर अपने सिक्रीशंस को ले जाने के लिए डक्ट प्रेजेंट होती है। तो अपन देखते हैं पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड के पास जो डक्ट होती है उसे अपन बोलते हैं स्टेंसिल डक्ट। क्या बोलते हैं? उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्टेंसिल डक्ट। क्या बोलते हैं? स्टेंसिल डक्ट। स्टेंसिल डक्ट बोला जाता है। दूसरी ग्लैंड है सबलिंगुअल ग्लैंड्स, उसकी जो डक्ट होती है उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? बारथोलिन डक्ट। क्या बोला जाता है? बारथोलिन डक्ट। ठीक है, बारथोलिन डक्ट बोला जाता है। तीसरी ग्लैंड होती है जो होती है सबमैक्सिलरी सबमैंडिबुलर ग्लैंड, तो उसकी जो डक्ट होती है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? वाटसन डक्ट। वाटसन डक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाटसन डक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो पैरोटिड ग्लैंड जिसकी पैरोटिड ग्लैंड होती है उसकी जो डक्ट होती है स्टेंसिल डक्ट कहा जाता है। दूसरी ग्लैंड होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, उसकी जो डक्ट होती है उसको कहा जाता है बारथोलिन डक्ट कहा जाता है। और तीसरी ग्लैंड होती है सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर ग्लैंड, उसकी डक्ट को वाटसन डक्ट कहा जाता है। ये तीनों सिक्रीशंस को ओरल कैविटी के अंदर खोलने का काम करती है और जिससे क्या बनता है? सलाइवा का फॉर्मेशन। जिससे किसका फॉर्मेशन होता है? सलाइवा का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये पैरोटिड ग्लैंड होती है। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड होती है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। कौन सी होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। पैरोटिड ग्लैंड होती है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सलाइवा का सिक्रीशन कौन सी करती है तो सबमैक्सिलरी या सबमैंडिबुलर लार्जेस्ट सलाइवा का सिक्रीशन करती है। मैक्सिमम सलाइवा का सिक्रीशन करती है। मैक्सिमम सलाइवा सिक्रीट करती है। मैक्सिमम सलाइवा का सिक्रीशन कौन करती है? तो ये करती है। कौन सी करती है? सबमैंडिबुलर और सबमैक्सिलरी सलाइवा का सिक्रीशन करती है। अब इनसे निकलने वाले सिक्रीशन को अपन सलाइवा कहते हैं। तो अपन सलाइवा के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब अपन सलाइवा के बारे में बात करते हैं। तो सलाइवा बेसिकली होता क्या है? तो जो अपनी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है उनकी जो सिक्रीशन के मिक्सचर को सलाइवा कहते हैं। ठीक है, तो किसको बोलते हैं सलाइवा? मिक्सचर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड, मिक्सचर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का जो मिक्सचर होता है उससे पर क्या कहते हैं? सलाइवा कहते हैं। उससे पर क्या कहते हैं? सलाइवा कहते हैं। अगर हम इसके अमाउंट की बात करें, किसकी बात करें? सलाइवा के अमाउंट की अगर हम बात करें, सलाइवा के अमाउंट की अगर हम बात करें तो ये 1000 से लेकर के 1500 ml पर डे इसका सिक्रीशन होता है। अगर अपन अमाउंट की बात करें सलाइवा के तो 1000 से लेकर के 1500 ml पर डे इसका सिक्रीशन होता है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें 1000 से लेकर 1500 ml पर डे इसका सिक्रीशन सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा किया जाता है। इसकी पीएच की बात करें तो इसकी पीएच की बात करें सलाइवा की तो स्लाइटली कैसा होता है? एसिडिक होता है। कैसा होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है। तो जिसकी पीएच 6.4 होती है। अगर अपन इसकी बात करें पीएच सलाइवा की तो ये कैसा होता है? एसिडिक होता है। और स्लाइटली कैसा होता है? एसिडिक होता है। जिसकी पीएच 6.4 होती है। 6.4 होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की। किसकी बात करते हैं? कंपोजिशन की। ये सलाइवा किस किस के मिलकर के बना होता है? अगर अपन कंपोजिशन की बात करें सलाइवा की तो सलाइवा के अंदर 99.5% क्या होता है? वाटर होता है। 99.5% क्या होता है? वाटर होता है। और प्लस 0.5% क्या होता है? सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड होता है। 99% का सलाइवा के अंदर क्या होता है? वाटर होता है और 0.5% क्या होता है? सॉलिड होता है। अगर हम सॉलिड की स्टडी करते हैं तो इसके अंदर 2 प्रकार की चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। 2 प्रकार की चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? कार्बनिक कंपोनेंट और ऑर्गेनिक कंपोनेंट और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। ठीक है, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक 2 प्रकार की चीज देखने को मिली सॉलिड के अंदर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के बारे में बात करें तो इसमें देखने को मिलता है हमारा सोडियम, पोटेशियम
और क्लोराइड, ये मैक्सिमम यहाँ पर देखने को मिलता है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। और अगर ऑर्गेनिक के अंदर अपन बात करें, ऑर्गेनिक के अंदर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट के बाद देखा अपन, तो ऑर्गेनिक के अंदर क्या मिलता है, एक तो मिलता है इसके अंदर लाइसोजाइम, क्या मिलता है, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम मिलता है। और लाइसोजाइम क्या काम करता है, तो ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने का काम करता है। पहला चीज़ तो क्या काम करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे डिफेंसिव फंक्शन होता है। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे क्या होता है, डिफेंसिव फंक्शन होता है, ठीक है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। और दूसरा क्या काम होता है, डिफेंसिव फंक्शन करता है, डिफेंसिव फंक्शन का मतलब होता है कि भोजन के साथ अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है तो उसको क्या काम करता है, किल करने का काम करता है। दूसरा जो चीज़ होती है वहाँ पर होता है टायलिन, क्या होती है, दूसरा होता है टायलिन। ये टायलिन क्या काम करता है, तो ये टायलिन क्या काम करता है, क्योंकि भोजन के कार्बोहाइड्रेट होता है उसके पाचन में सहायक होता है, ठीक है। किस प्रकार से करता है, तो मैं आपको इस प्रकार बता देता हूँ। जो कुक्ड स्टार्च होता है, क्या होता है, कुक्ड स्टार्च होता है, जो किस फॉर्म में होता है बेटा, पॉलीसेकेराइड, क्या होता है, पॉलीसेकेराइड, किस फॉर्म होता है, जो कुक्ड स्टार्च होता है वो पॉलीसेकेराइड फॉर्म होता है, ठीक है। वो टायलिन की उपस्थिति में, कौन सी करती है, टायलिन, ठीक है, टायलिन की उपस्थिति में 6.4 pH की उपस्थिति में ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, माल्टोज के अंदर। तो इसमें हो जाता है माल्टोज, और माल्टोज क्या हो जाता है, किसी फॉर्म होती है तो कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड फॉर्म होती है। कौन सी होती है, मोनोसेकेराइड फॉर्म, मोनोसेकेराइड फॉर्म होती है, ठीक है, मोनोसेकेराइड फॉर्म होती है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरल कैविटी से कार्बोहाइड्रेट पाचन स्टार्ट होता है। स्टार्ट से जो मोनोसेकेराइड फॉर्म होती है इसको अपन बॉडी एनर्जी के रूप में डाइजेस्ट कर देती है, ठीक है। तो दोबारा से सुपर फिनिश कर देता हूँ। सलाइवा, मिक्सचर ऑफ सलाइवा ग्लैंड्स का होता है। अमाउंट की बात करें 1000 से 1500 ml पर डे होता है। पीएच की बात करें स्लाइडिंग एसिडिक नेचर होता है जिसमें पीएच 6.4 होती है। अगर इसकी कंपोजिशन की अगर अपन बात करें तो कंपोजिशन में 99% में वाटर होता है और 0.5% क्या होता है, सॉलिड होता है, क्या होता है, सॉलिड होता है। अगर सॉलिड के अंदर अपन देखें तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक के अंदर सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड देखने को मिलता है। और अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो यहाँ लाइसोजाइम और टायलिन पाया जाता है। लाइसोजाइम क्या काम करता है, ये भोजन को स्लाइडिंग एसिडिक बनाने का काम करता है, ठीक है। और दूसरा डिफेंसिव फंक्शन करता है, अगर भोजन के साथ कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म यहाँ तक पहुँच जाता है तो उसको किल करने का काम करता है। टायलिन की बात करें तो टायलिन क्या काम करता है, जो कुक्ड स्टार्च होता है उसको टायलिन की प्रेजेंस में किसमें कर देता है, माल्टोज। कुक्ड स्टार्च जो पॉलीसेकेराइड फॉर्म होता है वो टायलिन जो 6.4 pH पर होता है, ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट करता है, माल्टोज। और याद रखने वाली बात ये है कि जो टायलिन होता है वो स्लाइडिंग एसिडिक pH पर ही काम करता है। अगर इसे ज़्यादा pH पर रखा जाता है तो ये काम करना बंद कर देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर स्टोमक के अंदर पहुँचता है तो इसका फंक्शन क्या होता है, इनहिबिट होता है। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ salivary glands and saliva. For watching and like and subscribe our channel.